रणभूमि, द रिंग ऑफ वॉर। घुसपैठ तब करो जब कोई देख ना रहा हो। जमीन पर कब्जा कर लो, जमीन का नाम बदल दो, चोरी से अपनी मिलिट्री पोस्ट बना लो और उसके बाद कहो ये जमीन ऐतिहासिक तरीके से हमारी है। चीन का यही पुराना और ऐतिहासिक रूप है। लेकिन गलवान, पेंगोंग, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप जैसे इलाके में चीन को जवाब मिला है। उससे चीन बौखलाया हुआ है। चीन को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। सर्दियां बस शुरू ही होने वाली है और चीन की तैयारी देखकर लग रहा है कि चीन को युद्ध का भूत सवार हुआ है। सरहद की तैयारियां इशारा कर रही है कि रण होगा बड़ा भीषण सा। लग रहा है कि पहाड़ों की शांति अब टूटेगी। लद्दाख की धरती अब बारूदी धरती बनेगी। गलवान से लेकर ब्लैक टॉप तक भारत ने चीन को अपना पराक्रम दिखाया। लद्दाख के उस लाल लकीर के पार युद्ध की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पहली बार चीन का सामना लद्दाख में भारत के शूरवीरों के साथ हुआ। पहली बार भारत ने बताया कि भारत की संप्रभुता और भारत की सीमा को भारत अच्छी तरह से संभाल सकता है और उस पर कोई आंख उठाएगा तो उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। यही अनुभव ड्रैगन को हो गया है जब भारत के वीर सपूतों ने चीनी फौजों की कब्र और गर्दन तोड़ी थी। इस हार की वजह से बीजिंग काफी नाराज है। इसी वजह से चीन युद्ध की तैयारियां कर रहा है। चीन के सरकारी भौपों युद्ध का राग लाप रहे हैं और रिपोर्ट पक्की आने लगी है कि एलएसी के पार चीन के 50,000 ट्रूप्स की तैनाती की गई है। सरहद के पास चाइनीज एयरबेस पर 150 फाइटर जेट्स की तैनाती की गई है और इसके अलावा चीन ने T-95 और T-15 टैंक्स की भी तैनाती की है और बॉर्डर एरिया में HJ-10 एंटी मिसाइल सिस्टम्स की भी तैयारी की है। इतना ही नहीं, चीन ने भारतीय सेना से लड़ने के लिए पहाड़ी इलाकों में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। चीन अभी तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में युद्धाभ्यास कर रहा है क्योंकि तिब्बत की जियोग्राफी लद्दाख से काफ़ी मिलती जुलती है। अब तक चीन तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में 5 युद्धाभ्यास कर चुका है। चीन ने अपने स्पेशल फोर्सेस और पैराट्रूपर्स को लद्दाख में भेज दिया है। यही नहीं, चीन ने अपने H-6 बॉम्बर्स और Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लद्दाख में गश्त लगा रहे हैं। चीन से भारत की लगने वाली बॉर्डर करीब 3,200 किलोमीटर लंबी है। बॉर्डर से सटे इलाकों में चीन के 7 फॉरवर्ड एयर बेसिस है: काशगर, होटान, खरगोशान, हॉपिंग, कोंकाजोंग, लिंजी, पानघर। गलवान कांड के बाद चीन ने अपने इन 7 एयर बेसिस को एक्टिव कर दिया है। युद्ध के लिए बेकरार चीन को जवाब देने के लिए भारत ने भी जोर शोर से तैयारी कर ली है। दरअसल भारत ने चीन के लिए 3 लेयर का जाल बनाया है। पहला, थर्मल रडार की तैनाती की गई है। जब ड्रैगन घुसने की कोशिश करेंगे तो भारतीय सेना को ये थर्मल रडार सिस्टम पहले ही अलर्ट कर देगा। दूसरे लेयर में निगरानी के लिए हेरन ड्रोन्स है और तीसरे लेयर में सैटेलाइट इमेज की मदद ली जा रही है जिससे ड्रैगन की हर एक मूव पर नज़र रखी जा सकेगी। अगर चीन को युद्ध की सनक लग रही है तो भारत उसकी सनक मिटाने के लिए तैयार है। फिंगर 4 की चोटी पर कब्जा करके भारत के शूरवीरों ने ताकत का ट्रेलर जिनपिंग के ब्रिगेडियरों को दिखा दी है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में इंडियन आर्मी ने 4 डिवीजन्स की तैनाती की है। साथ ही साथ SFF और स्पेशल माउंटेन फोर्स की भी तैनाती की गई है। हाविट्जर तोपों के साथ T-72 और T-90 टैंक्स की भी तैनाती की गई है। DMP तोपों को भी सेंसिटिव एरिया में डिप्लॉय किया गया है। लद्दाख में ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर चिनूक और अटैक हेलीकॉप्टर अपाची को भी रणभूमि में उतारा गया है और एयरफोर्स भी एक्टिव मोड पर है। एयरफोर्स के मिक्स सुखोई, तेजस, जगुआर और मिराज लगातार एयर सर्वेलेंस कर रहे हैं और अब तो राफेल कभी भी जब चाहे चीन को धूल चटाने के लिए तैयार है।
नेवी का P-8I सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट भी लगातार LAC पर नज़र बनाए हुए हैं। LAC पर तैयारियां दोनों तरफ से ही है। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सेना दो हाथ करने के लिए तैयार है। सवाल ये खड़ा होता है कि फौजी की भारी भरकम तैनाती के बावजूद भी क्या चीन जंग जीत पाएगा? विशेषज्ञों का चीन की ताकत पर डाउट है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन युद्ध में बुरी तरह से मात खा जाएगा। विशेषज्ञ तो ये भी कह चुके हैं कि ड्रैगन आर्मी युद्ध लड़ने के लिए तैयार भी नहीं है।